क्या आपने कभी सोचा है, जब दुनिया में अन्याय बढ़ता है तो क्या सच में भगवान आते हैं? क्या सच में हर युग में कोई ऐसी शक्ति होती है जो धर्म को बचाने के लिए जन्म लेती है? नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंस्पायर्ड बाय बुक्स पर। आज हम समझने वाले हैं भगवद गीता का अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। ये वही अध्याय है जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब वो स्वयं इस दुनिया में अवतार लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ अवतार की कहानी नहीं है। ये अध्याय हमें सिखाता है ज्ञान और कर्म का असली संबंध क्या है और कैसे सही ज्ञान हमारे जीवन के हर कर्म को बदल सकता है। अगर आप अपने जीवन के भ्रम को खत्म करना चाहते हैं और सच्चे ज्ञान के जरिए सही रास्ता पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल इंस्पायर्ड बाय बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं ज्ञान और कर्म के सबसे गहरे रहस्य की ओर। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। अर्जुन अब धीरे धीरे कर्म योग को समझ रहा है, लेकिन उसके मन में अभी भी एक गहरी जिज्ञासा है। भगवान कृष्ण उसे बताते हैं कि जो ज्ञान वो अभी दे रहे हैं वो कोई नया ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान बहुत प्राचीन है और समय समय पर महान लोगों को दिया गया है। श्लोक। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहं व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक वे ब्रवीत। अर्थ। कृष्ण कहते हैं, मैंने इस योग को पहले सूर्यदेव विवस्वान को बताया था, फिर उन्होंने इसे मनु को दिया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इसका अर्थ है कि यह ज्ञान एक परंपरा के रूप में चलता आया है। लेकिन अर्जुन को इसमें संदेह होता है। वो सोचता है, कृष्ण तो अभी मेरे सामने हैं, तो उन्होंने ये ज्ञान इतने प्राचीन समय में कैसे दिया? तब कृष्ण अर्जुन के इस भ्रम को दूर करते हैं। श्लोक। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। अर्थ। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मुझे उन सभी जन्मों का ज्ञान है, लेकिन तुम्हें नहीं है। यहां कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप की ओर संकेत करते हैं। अब कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य बताते हैं। श्लोक। अजोपि सन्न वयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अर्थ। हालांकि मैं अजन्मा हूं और अविनाशी हूं, फिर भी अपनी शक्ति से मैं जन्म लेता हूं। यानी भगवान जन्म नहीं लेते, बल्कि अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। अब आता है गीता का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली श्लोक। श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। अब कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति उनके इस दिव्य स्वरूप को समझ लेता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्लोक। जन्म कर्म च मे दिव्यम। अर्थ। जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ लेता है, वो इस संसार में फिर जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझे प्राप्त करता है। अब कृष्ण कर्म और ज्ञान के बीच का गहरा संबंध समझाते हैं। वे कहते हैं कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कर्म के पीछे सही ज्ञान होना भी जरूरी है। कर्म का रहस्य कृष्ण कहते हैं कि कर्म बहुत गहरा विषय है। श्लोक। किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता। अर्थ। कौन सा कर्म सही है और कौन सा नहीं, इसमें बड़े बड़े ज्ञानी भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए कर्म को सही से समझना जरूरी है। श्लोक। कर्मण्य कर्म यह पश्येत। अर्थ। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म
और अकर्म में कर्म देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति बिना आसक्ति के कर्म करता है, वो वास्तव में कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। ज्ञान के साथ किया गया कर्म, कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति ज्ञान के साथ कर्म करता है तो उसका हर कर्म पवित्र हो जाता है। श्लोक। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः। अर्थ। जब व्यक्ति हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है तो उसका हर कर्म यज्ञ बन जाता है। विभिन्न प्रकार के यज्ञ कृष्ण बताते हैं कि लोग अलग अलग प्रकार से यज्ञ करते हैं। कुछ लोग इंद्रियों का त्याग करते हैं, कुछ लोग ज्ञान का यज्ञ करते हैं, कुछ लोग सांस प्राणायाम के माध्यम से यज्ञ करते हैं, लेकिन इन सब में सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। श्लोक। श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञान यज्ञ परंतप। अर्थ। सामग्री से किया गया यज्ञ द्रव्य यज्ञ से भी श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि ज्ञान ही हमें सच्चाई तक पहुंचाता है। ज्ञान कैसे प्राप्त करें? कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। श्लोक। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्थ। ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता से प्रश्न पूछो, गुरु की सेवा करो और सच्चे मन से सीखो। ज्ञान की शक्ति। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान सबसे शक्तिशाली है। श्लोक। यथैधांसि समिद्धो अग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्थ। जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों के बंधन को जला देती है। अंतिम संदेश। कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, अज्ञान के कारण तुम्हारे मन में जो भ्रम पैदा हुआ है, उसे ज्ञान के द्वारा समाप्त करो। श्लोक। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयम योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अर्थ। अपने हृदय में बैठे हुए संदेह को ज्ञान की तलवार से काट दो और अपने कर्तव्य के लिए खड़े हो जाओ। इस प्रकार अध्याय 4 हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और कर्म दोनों का संतुलन जरूरी है। भगवान समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही मुक्ति देता है और सच्चा ज्ञान हमें सभी बंधनों से मुक्त कर देता है। आज हमने जाना कि सच्चा ज्ञान ही हमारे कर्मों को बदल सकता है, और जब कर्म ज्ञान के साथ जुड़ जाता है तो वही हमें जीवन के बंधनों से मुक्त करने लगता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि गीता का हर अगला अध्याय एक और गहरा सत्य खोलने वाला है, जो आपकी सोच और जीवन दोनों को बदल सकता है। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप सच में इस पूरे ज्ञान को समझना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में क्लैरिटी और सही दिशा चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस जर्नी को यहीं मत रोकिए। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। और अगर आप चाहते हैं कि अगला चैप्टर जल्दी आए, तो चैनल इंस्पायर्ड बाय बुक्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां आपका इंतजार कर रहा है एक और गहरा और जीवन बदलने वाला सत्य।